एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के संबंध में ब्राउनी गति टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का आप किस प्रकार उनको जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। तो स्टूडेंट, एक बार मैं आपको बताता चलूं कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में जितने समूह सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों को मैंने समय बचाने के लिए पहले ही स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, अब मैं बारी बारी से बच्चों इन क्वेश्चनों को पढ़ूंगा, ठीक है, और इनका आंसर भी आपको हैंड टू हैंड बताता हुआ चलूंगा। शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों कि यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। तो देखिए स्टूडेंट, आपने टॉपिक तैयार किया है ब्राउनी गति और ये डायग्राम शायद आप लोगों ने अपने चार्ट पेपर पर बनाया हुआ है। ठीक है, भाषा आप लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब आपसे वाइवा में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपने टॉपिक तैयार किया है कि ब्राउनी गति क्या होती है। आपसे एग्जामिनर साहब बोलेंगे कि ब्राउनी गति क्या होती है। ठीक है, तो क्या इसका जवाब देंगे, आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, कोलाइडे विलयन में कोलाइडे कण अनियमित वेग से निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोलाइडे विलयन में कोलाइडे कण अनियमित वेग से निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। ठीक है, कोलाइडे कणों की इस टेढ़ी मेढ़ी गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति कहते हैं। इसका जवाब हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ भी आया होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सवाल का जवाब मैंने आपको बताया। ठीक है, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपको याद ना रहे तो। ठीक है, ये वीडियो को एक दो बार देखोगे तो खुद ब खुद आपको क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। ये तो आपने डेफिनेशन पहले क्वेश्चन में डेफिनेशन बता दी। आपसे पूछा जाए कि ब्राउनी गति का कोई उदाहरण बताओ। ब्राउनी गति का कोई एक उदाहरण बताओ कि ब्राउनी गति को कहाँ देख सकते हैं। एक जनरल एग्जांपल आपसे पूछा है तो आप क्या बताएंगे, ध्यान सुने। देखिए, एक बंद कमरा है, बंद अंधेरा कमरा है, ठीक है, और मान लीजिए उसके अंदर कोई रोशनदान वगैरह है, विंडो वगैरह खुली है, उसमें से प्रकाश एंट्री कर रहा है उस अंधेरे कमरे के अंदर। तो जहाँ से प्रकाश की किरण पास होती है, यानी प्रकाश की किरण जहाँ से पास होती है, तो उसमें देखो प्रकाश के मार्ग में धूल के कण क्या तैरते हुए दिखाई देते हैं। धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों, वो जिस गति से तैर रहे होते हैं, तो वो गति जो होती है वो गति बच्चों ब्राउनी गति होती है। बस मैं आप लोगों को बात समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपसे ब्राउनी गति का कोई एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर कि अगर हम बंद कमरे के अंदर किसी प्रकाश कण को किसी क्षेत्र के हिसाब से होल के माध्यम से प्रवेश कराएं प्रकाश को, तो प्रकाश के मार्ग में धूल के कण तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो वो जो कण जो तैर रहे होते हैं, ठीक है, वो जो मोशन होता है उन कणों का, यानी वो जो गति होती है वही गति बच्चों ब्राउनी गति होती है। ठीक है, तो ये आप उनको एग्जाम्पल बता सकते हैं अगर ये आपसे अलग से पूछा जाए तो, ब्राउनी गति का उदाहरण। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको समझ नहीं आई होगी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि ब्राउनी गति पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, ये तो आप जानते हैं कि ब्राउनी गति जो है कोलाइडे विलयन में होती है। ये देख, जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, इसके अंदर कोलाइडे विलयन भरा है। ठीक है, और ये कोलाइडे का इधर टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं निरंतर, जिसको हम जिगजैग मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कहना है कि कोलाइडे विलयन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ताप अगर हम बच्चों बढ़ाएं टेम्परेचर, ठीक है, तो ब्राउनी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ताप को कम कर दें, ताप को हम क्या करते हैं बच्चों, कम कर दें, ठीक है, तो ब्राउनी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझें, ब्राउनी गति पर ताप का टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम ब्राउनी गति के लिए अगर ताप की और बात करें बच्चों, अगर हम कोलाइडे विलयन के ताप को बढ़ाते हैं, कोलाइडे विलयन के ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अगर ब्राउनी गति का मान भी होता है बच्चों और ज्यादा बढ़ जाता है। बस मैं आप लोग को वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम कोलाइडे विलयन के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कोलाइडे कण की जो ब्राउनी गति होती है बच्चों उसका मान भी और ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। और इसी का जो उल्टा अगर आप पूछ लिया है कि अगर हम बच्चों ताप को क्या करना है, ताप को कम करें, ठीक है, तो ताप करने पर बच्चों क्या होगा, ब्राउनी गति और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति बढ़ती है, इसको ऐसे याद रखें, और ताप घटाने पर ब्राउनी गति घटती है। बस में आप लोगों को, ठीक है, क्या रखें, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाओगे तो ब्राउनी गति बढ़ेगी, ताप कम करोगे तो ब्राउनी गति भी घट जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टैंड,
इसे ब्राउनी गति ही क्यों कहते हैं? इसे ब्राउनी गति यानी जो जिगजैग मोशन कोलाइडल विलन में हो रहा है, टेढ़ी मेढ़ी गति जो हो रही है, तो ये इसको ब्राउनी गति ही क्यों कहते हैं? इसको ब्राउनी गति ही क्यों कहते हैं? तो बच्चों ब्राउनी गति इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले कोलाइडल कणों की इस टेढ़ी मेढ़ी गति को किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। किससे देखा था? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। किसकी सहायता से देखा? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ठीक है, ऐसे नॉर्मली दिखाई नहीं देगा। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आपका जो दूध होता है, दूध है ना, एक कोलाइडल विलेन है। क्या बच्चों? कोलाइडल विलेन है। अब दूध के अंदर प्रोटीन होती है, वसा होती है, फैट होती है। तो हम जनरली अगर दूध को अगर देखें तो उसमें हमें कोई प्रोटीन के कण टहलते उठाए नहीं दिखाई देते हैं। वो हमें कहाँ से दिखेंगे? माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, अति सूक्ष्मदर्शी से दिखेंगे। बस में आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को बात, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि इसे ब्राउनी गति ही क्यों कहते हैं बच्चों? इसे ब्राउनी गति कहने का मतलब ये है कि इस गति को, कोलाइडल कणों की इस गति को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। किसने देखा था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। और ये कब देखा था बच्चों? ये देखा था 1827 में। कब देखा बच्चों? 1827 में देखा रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था स्टैंड ब्राउन। ठीक है स्टैंड। तो इन्हीं के नाम पर बच्चों इस गति को हम कहते हैं बच्चों ब्राउनी गति कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में। कब इसका आविष्कार हुआ था? 1827 में हुआ था। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, बात करते हैं ब्राउनी गति का क्या कारण है। यानी ये जो कोलाइडल कण इसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी निरंतर गति करते हैं, इसका कारण क्या है? कि कोलाइडल कण गति करते क्यों है? क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कारण चाहे तो आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये। कारण अगर आपसे पूछा जाए तो कोलाइडल कण, जो कोलाइडल विलेन होता है, इसमें जो कोलाइडल कण होते हैं वो परीक्षण माध्यम के कणों से निरंतर टकराते रहते हैं। बस आप लोगों को तो कारण आपको बताएंगे, आपके कारण मिलेगा है कि ब्राउनी गति का क्या कारण है, तो आप बताएंगे कोलाइडल कणों का परिक्षेपण माध्यम के कणों से निरंतर टकराना। कोलाइडल कणों का परीक्षण माध्यम के कणों से निरंतर टकराना। परिक्षेपण माध्यम क्या? मान लीजिए ये जल है, जल के अंदर मान लीजिए क्या है, इसके अंदर गोंद घुला है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, ये पदार्थ घुले यानी कोलाइडल विलेन बना है। ठीक है, तो गोंद के जो पार्टिकल होंगे वो कैसे जल से टकरा रहे हैं? तो जल क्या? परिक्षेपण माध्यम है। और आप लोग को, और जो आपके गोंद के कण होंगे, ठीक है, वो क्या आपका कोलाइडल कण है। तो गोंद के कण जल के कण टकरा रहे हैं, बस समझ लो। तो गोंद क्या है बच्चों? आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जो जल है आपका परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है, तो इसका जो कारण होता है बच्चों ये होता है कि कोलाइडल कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से निरंतर क्या होते हैं? टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से ये गति होती है। बस आप लोगों को ठीक है, तो इसका कारण आपको पता हो गया। क्या कारण है? एक बार फिर रिपीट करो जिस समझ नहीं आ रहा होगा। कोलाइडल कणों का निरंतर परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराना, ये इसका मेन कारण होता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। कोलाइडल विलेन क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा रहा है, टॉपिक के समझ में बात कर लें। कोलाइडल विलेन क्या होता है? तो स्टैंड देखिए, कोलाइडल विलेन वह विलेन होता है, जिसमें कोलाइडल कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, बात में आप लोगों को तो आपसे पूछा जाए कि कोलाइडल विलेन क्या होता है, यानी ये जो कोलाइडल विलेन है, इसके अंदर जो कोलाइडल कण है, ठीक है, इसके अंदर जो कोलाइडल कण है बच्चों ये, ठीक है, ये 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितने होते बच्चे? 1000 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। कितने होते बच्चे? 1000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो याद रखना कोलाइडल विलेन की क्या डेफिनेशन बताएंगे कि वह विलेन जिसमें कोलाइडल कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तो वह विलेन क्या कहलाता है? कोलाइडल विलेन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कोलॉइड क्या होते हैं। ये तो हमने कोलाइडल विलेन की बात कर ली। कोलॉइड क्या होते हैं बच्चों? तो कोलॉइड वे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन चर्मपत्र झिल्ली यानी फिल्टर पेपर से विशिष्ट नहीं होता। ठीक है, बस हम लोग को तो वे पदार्थ कहलाते हैं बच्चों कोलॉइड कहलाते हैं। कोलॉइड के एक दो एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना। जैसे आपको बता था कोलॉइड के एग्जाम्पल में आप गोंद इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, जिलेटिन है, ठीक है, जिलेटिन, ठीक है स्टैंड, या एल्बुमिन है। तो दो कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको याद रखें। कोलॉइड क्या होते हैं? कोलॉइड वे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन पार्चमेंट झिल्ली या फिल्टर पेपर से नहीं छनता या विस्तृत नहीं होता। ठीक है, कहलाते हैं वो आपके कोलॉइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल है गोंद और जिलेटिन। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चों? वास्तविक विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन रियल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या था, कोलाइडल विलयन में क्या था, कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक का। लेकिन बच्चों वास्तविक विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन में जो कणों का साइज होता है, वास्तविक विलयन में जो कणों का साइज होता है बच्चों वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। क्या होता है? 10 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है बच्चों?
कम होता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि वह विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार वह विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है ये कहलाता है वास्तविक विलयन कहलाता है। एग्जांपल आपसे पूछे तो चीनी का जल के साथ विलयन, नमक का जल के साथ विलयन। ठीक है, तो ये सब क्या बच्चे आपके वास्तविक विलयन है। कोलाइड विलयन आपसे पूछे जाए तो आप दूध बता सकते हैं, ब्लड है ये भी आप कोलाइड विलयन है। कोहरा जो होता है कोहरा वो भी कोलाइड विलयन है। साबुन का झाग वो भी कोलाइड विलयन है। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल है कोलाइड विलयन के। ठीक है, और ये जो एग्जांपल बनता है नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, ये सब क्या वास्तविक विलयन है बच्चों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइड विलयन में अंतर, इनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर अंतर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अंतर में भी यही बताएंगे कि देखिए अंतर बताएंगे कोलाइड विलयन में क्या होगा, कणों का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक होगा, जबकि वास्तविक विलयन में क्या होगा, कणों का साइज आपका 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा। तो ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। यानी इन दोनों बातों का अंतर में ये और ये दोनों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, इन दोनों का जवाब आप दे देंगे तो आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ब्राउनी गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी ये जो कोलाइडिक विलयन आप देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसमें जो कोलाइडिक गति कर रहे हैं, ठीक है, इनकी गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो हम बढ़ा सकते हैं, देखो एक तो ताप को बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं। एक तो पहला रीजन यही है कि अगर हम कोलाइड विलयन का ताप बढ़ा देंगे तो ब्राउनी गति बढ़ जाएगी कोलाइडिक कणों की। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप वैसे तो एक से सेटिस्फाइड हो जाएंगे एग्जाम साहब, लेकिन आपसे दूसरा बताना चाहते हैं तो आप बताएंगे कि कोलाइडिक कणों के आकार को कम करके, कोलाइडिक कणों के आकार को कम करके तथा परीक्षण माध्यम की श्यानता को घटाकर, परीक्षण माध्यम की श्यानता को घटाकर भी हम ब्राउनी गति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप ज्यादातर इसी बात को बता देना कैसे बढ़ाएंगे। तो कोलाइड विलयन का ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा बच्चों, कोलाइडिक कणों की ब्राउनिंग गति बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि कोलाइडिक कणों के आकार को कम तथा परीक्षण माध्यम की श्यानता को कम करके, बस आप लोगों यानी पतले विलयनों में ब्राउनी गति ज्यादा होती है, गाढ़े विलयनों में ब्राउनी गति कम होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइए स्टूडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही याद कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।